Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is standard form. Chapter 4 exercise 4C from book D3 7th edition. Question number 6. With the use of calculator find the value of each of the following. Given your answer in standard form, correct to 3 significant figures. Students हमारे पास 2 numbers हैं 2.34 and 7.12. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें 2.34 इंटू 7.12 इज इक्वल टू 16.6608 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 5 एंड 10 रेज़ टू पावर -4. दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, +5 -4. ये हमारे पास हो गया 16.6608 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 हम लिखते नहीं. अब स्टूडेंट्स हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है. देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि आपने इस डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये 3rd सिग्निफिकेंट फिगर है. इसके बाद वाला नंबर देखिए 6 है. 6 को हमने क्या लिख देना है, 7 लिख देना है. तो वी राइट 1.67 इंटू, अब देखिए हमने डेसिमल मूव किया लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, तो हम क्या लिखेंगे 10 की पावर इंक्रीज करके इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10. एक 10 तो यही है, हमने 1 डिजिट मूव किया है राइट टू लेफ्ट, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वी राइट 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2. क्लियर. अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट में देखिए 5.1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.76 से. 5.1 इंटू 2.76 इज इक्वल टू 14 इक्वल टू साइन लगा दें इज इक्वल टू 14.076 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7. देखें 10 रेज़ टू पावर -7 प्लस कर देंगे -3, दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे. वी राइट 14.076 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 14.06 10 रेज़ टू पावर -10. मैं सिर्फ आपको एक्सपैंड करके 4 स्टेप में इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. अब हमने आंसर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन 1.4 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये 0.3 सिग्निफिकेंट फिगर की प्लेस पर है. हम इस 7 को देखते हैं, 7 इज ग्रेटर देन 5 तो 0.1 हो जाएगा. 1.41 इंटू 10, देखिए 1 डिजिट हमने मूव किया है राइट टू लेफ्ट तो 10 से मल्टीप्लाई होगा. 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10. वी राइट 1.41 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9. ये +1 है, ये -10 तो -9 हो जाएगा. सी पार्ट में स्टूडेंट्स देखिए 13.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड हो रहा है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5. अब डिवाइड के मतलब क्या है कि आपने 13.4 को डिवाइड करना है 4 से, यानी ये फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना है 4 से. 13.4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर. अब स्टूडेंट्स टीचर्स यहाँ कहते हैं कि पावर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स आपने सब्ट्रैक्ट करते हुए ये ध्यान रखना है कि डिवीजन के इस साइड पर जो वैल्यू होगी उसमें से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, यानी 4 - 5 लिखेंगे. क्लियर. या आप इसको अगर ये समझ नहीं आया तो आप इसको इस तरह लिख लें, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बना के 10 रेज़ टू पावर 4 ओवर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5. इट्स मीन के 13.4 4 से डिवाइड हो रहा है और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 रेज़ टू पावर 4 - 5 ये लिखना है.
अब हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, तो वी राइट 3.35 इंटू 10⁻⁻1 आंसर। 1 नहीं लिखते लेकिन -1 हमने मस्ट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, डी पार्ट 3 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0.333 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 8। देखिए हमने 8 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर गया ना, तो साइन 8 के चेंज होंगे। क्लियर? इसको अब हमने राउंड ऑफ करना है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है। तो वी कैन राइट 3.33, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई और राउंड ऑफ करने पर ये 3 ही रहेगा, इंटू 10⁻⁻1। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आए हैं तो -1 लिखेंगे, इंटू 10⁻4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3.33 इंटू 10⁻3 आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने 2 स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करने का सिंपलेस्ट मेथड क्या है कि आपने जब 2 स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स को ऐड करना हो और 10⁻⁻ दी हुई हो, तो आपने जो लीस्ट 10⁻⁻ होगी उसको कॉमन ले लें। 10⁻3, तो ये आपके पास हो जाएगा 2.54 प्लस 3.11 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करके एक जैसे नंबर बना लें। ये आपके पास हो जाएगा 2.54 प्लस 31.1 10⁻3। अब स्टूडेंट्स देखिए हम इसको विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। 31.1 2.54 4 6.33 33.64 इंटू 10⁻3। अब इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वी कैन राइट 3.36 इंटू 10 इंटू 10⁻3। 10 हमारे पास आ जाएगा कि डेसिमल हमने मूव किया और 10⁻3 ऑलरेडी गिवन है, तो वी कैन राइट 3.36 इंटू 10⁻4 आंसर। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 की जो लीस्ट पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं। 6 माइनस 3.1 इंटू 10⁻2। 6 माइनस 310 310 बन गया जब हमने इसको 10⁻2 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 10⁻5। 310 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 6 को, 403। देखिए स्टूडेंट, 310 के साथ कौन सा साइन है, माइनस साइन, और 6 के साथ कौन सा साइन है, प्लस। 3.04 के साथ माइनस साइन आ जाएगा। वी कैन राइट -3.4 इंटू 10⁻5। और जब इसको सॉल्व किया, -3.04 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻4 -3.04 इंटू 10⁻7 आंसर हो गया। अब बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 6 जी पार्ट में हमारे पास दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और 3 इंटू 10⁻³ इन्हें डिवाइड कर रहा है, और 10 की पावर्स हमारे पास नेगेटिव साइन में है। अब हमने वही प्रोसेस करना है। हमने ये नहीं देखना कि पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव, हमने स्मॉल डिजिट को कॉमन ले लेना है, यानी 4 और 5 को देखना है। 4 कॉमन ले लिया और 4 के साथ जाहिर बात है माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया। वी राइट 4.37 प्लस 2.15। अब -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह गया, 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻3। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ -1 है, इसको हम चेंज कर देंगे, -1 अप्लाई करेंगे, डेसिमल इस तरफ मूव हो जाएगा। वी कैन राइट 4.37 प्लस 0. डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा 216
इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻3। अब स्टूडेंट्स इनको ऐड कर लें। ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.37.216 6854586 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 10⁻⁻4 है, ये 10⁻⁻3 है, तो ये 3 न्यूमरेटर में जाकर पॉजिटिव 3 हो जाएगा। -4 + 3, 4.586 को 3 से डिवाइड कर दें। 4.586 को 3 से डिवाइड कर दें। 4.586 डिवाइडेड बाय 3 इज 1.528 इंटू 10⁻⁻1। अब स्टूडेंट्स हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी है 1.53। 8 ग्रेटर देन 5 है तो 2 को 3 कर देंगे इंटू 10⁻⁻1 आंसर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, 2.4 इंटू 10⁻⁻10। नीचे दो नंबर्स हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने का रूल वही है कि हमने 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻8 है, हमने 10⁻⁻6 को कॉमन ले लिया। 7.2 - 3.5 इंटू 10⁻⁻2। अब हम 10⁻⁻2 को अप्लाई करेंगे और डेसिमल को मूव करेंगे। वी राइट 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 7.2 -2 है तो डेसिमल कहाँ मूव होगा, राइट टू लेफ्ट, 0.035 इंटू 10⁻⁻6। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। 2.4 इंटू 10⁻⁻10 ओवर 7.2 - 0.035 is equal to 7.165। 7.165 इंटू 10⁻⁻6। अब 2.4 को डिवाइड कर देंगे 7.165 से। 2.4 डिवाइडेड बाय 7.165 is equal to 0.3349। 0.3349 इंटू 10⁻⁻10 + 6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 3.3 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है तो 9 इस 4 को क्या कर देगा, 5। 3.35 इंटू 1 डेसिमल मूव किया है हमने लेफ्ट टू राइट, तो वी राइट 10⁻⁻1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4। 3.35 इंटू 10⁻⁻5 आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।